इस भागवत पीठ से कहता हूँ, जाति नाम की कोई चीज जो है वो मेरे को अच्छी नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को। अरे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई जाट है, कोई पता नहीं क्या क्या जाति है। भगवान के यहाँ सिर्फ एक जाति है, वो मानव जाति। बस ये जाति और बरादरी तक यहाँ इस मृत्यु लोक तक ही सीमित है। भगवान के यहाँ कोई जाति नहीं है, सिर्फ मानव जाति। जो भगवान की सेवा करेगा वो भगवान का ही तो है। आज जैसे उन 88,000 संतों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और सूत जी महाराज की जो उम्र है वो छोटी है, बस मात्र मारो 16 वर्ष की कांति है, 16 वर्ष की उनकी उम्र है। और जैसे ही सूत जी महाराज उन संतों के मध्य में आए तो सभी संत जन खड़े होकर के सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। बोले क्यों? एक 1000 वर्ष 10,000 वर्ष उम्र वाले जो संत हैं, एक 16 साल के संत को कैसे प्रणाम कर सकते हैं? एक बात बताओ, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकर। कहीं आपको श्लोक समझ में नहीं आए तो मैं श्लोक बोलना थोड़ा कम कर दूंगा, पर टेंशन ना। कोई धन में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है तो कोई उम्र में बड़ा होता है। प्यारे प्यारे लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा वह होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। गांव में लोग बोल देते हैं ना, बोले तेने लाला मोते पहले नाच खावो थोड़ी सी क्यों? नाच खाने से नहीं बड़ा होता। बोलो बोलो बोलो। उम्र आपकी बड़ी हो सकती है, लेकिन ज्ञान में हमसे कोई बड़ा होगा वही हमसे बड़ा माना जाएगा। बस ज्ञान की। अब जैसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो सभी संतों ने प्रणाम किया, तो सूत जी महाराज कहने लगे, अरे भैया आप क्या करते हो? अरे मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, आप तो बहुत बड़े महान संत हैं, बैठो बैठो बैठो। बैठ गए सोमनाथ ऋषि। बोले भगवान आप बड़े अच्छे आए। बोले क्या हुआ? बोले हम आपसे एक निवेदन करें। बोले बोलो तो सही। बोले आजकल जो मनुष्य है चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। आने वाला समय कलयुग है, उसमें मनुष्य के लिए समय नहीं होगा। कोई आप हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे कथा को तो श्रवण करें हम और मुक्ति हो जाए संसार के लोगों की। प्रेम से बोलो। आजकल हम जो लोग चाहते हैं ना, सिर्फ अपने लिए मांगते हैं कि नहीं मांगते? लेकिन संतों ने किसके लिए मांगा? पर स्वार्थ, निस्वार्थ होकर दूसरे का स्वार्थ। बोले कथा तो श्रवण करें हम, लेकिन संसार के लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाए, बस कोई ऐसी कथा श्रवण करा दीजिए। श्रेषां यद भवेत् पावनानां च पावनम् कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत तद्वदाधुना। कोई ऐसी कथा श्रवण करा दीजिए जिससे हमारा मन भी लग जाए और भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। बोले बिल्कुल। आज जो सूत जी महाराज हैं करोड़ों सूर्यों के समान ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई ब्रह्म तेज की मणि बैठी। आज क्या हुआ? सूत जी महाराज कह रहे हैं, भैया मैं आपको एक बात बताऊं। बोले क्या बात? हम लोग जो है ना, हम 24 घंटे काल के मुंह में बैठे रहते हैं।
कभी भी किसी भी समय किसी को भी मृत्यु आ सकती है। अभी मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूँ, 5 मिनट बाद मैं मर जाऊं, इसकी गारंटी है कि मेरे पास मैं जिंदा भी रहता हूँ? बोलो 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 तो सही। अब आप लोगों के पास कोई गारंटी कार्ड तो है नहीं कि हम 100 साल जीवित रहेंगे कि 20 साल जीवित रहेंगे। तो जब गारंटी कार्ड नहीं है तो कभी भी मर सकते हैं। तो हम काल के मुंह में बैठे। और उदाहरण की तरह और जैसे कोई अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपना मुंह खोल रखा है और हम अजगर सर्प के मुंह के अंदर बैठे हैं। हम कब तक जीवित रहेंगे? जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जिस दिन भी उसने अपना मुंह बंद किया हम मौत चले गए। तो अजगर कहते हैं काल को और हम कहते हैं शरीर को। भागवत जी ने जो कथा रची, वो व्यास जी ने जो कथा रचना की है वो इस पंचभौतिक शरीर के ऊपर की है। काल व्याल मुख गिरास त्रास निर्णात है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रे निभास। तो इस काल रूपी व्याल कहते हैं सर्प, इस काल रूपी सर्प से बचाने के लिए अगर कोई संसार में कोई है तो वो श्रीमद् भागवत कथा है। प्रेम से बोलो। अरे कोई पैसा थोड़ी लगता है, ये मुख भी हिला लिया करो थोड़ा बहुत। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो असल में जो हमारा जीवन है ना, वो एक अजगर सर्प की भांति है, कुछ नहीं है। ना जाने कब किसकी मौत आ जाए क्या पता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं प्यारे, भगवान का गुण गाया करो बस।